जामिया से हूँ और जामिया के जो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं वो एबीवीपी के मेंबर रहे हैं। मोदी जी सिर्फ ये डीजे आरएसएस की सुनते हैं, एबीवीपी की सुनते हैं। इसका एक ही मकसद है, ये है सांप्रदायिकता के माहौल जो फैला रहे इस देश में, वो काम कर रहा है इस सरकार। अगर 2 मिनट के लिए नहीं भी सुनेंगे तो आने वाले समय में वो निकल जाएंगे गुजरात। ये दिल्ली का जंतर मंतर है और यहाँ पे हजारों छात्र इकट्ठा हुए हैं इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले, और मंच पर राहुल गांधी बोल रहे थे। इंडिया गठबंधन जिस तरह से राजनीति में सक्रिय है, उसी तरह से देश में अब जो तमाम छात्र संगठन है वो इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले आए हैं, जिसमें समाजवादी छात्र सभा, एनएसवाई, लेफ्ट, तमाम संगठन के लोग हैं। और राहुल गांधी आ रहे थे और बता रहे थे कि इनकी क्या कुछ मांग है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देखिए मंच की तस्वीर। ये हाथों में एक से एक तिरंगे हैं। भगवाकरण जो शिक्षण संस्थानों में बढ़ गया है, पेपर लीक जो बढ़ गई है, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, राहुल गांधी इन छात्र संगठनों, इन छात्रों को यही आश्वासन दे रहे थे कि हम लड़ेंगे आपके हक के लिए। और इनका जो यूजीसी का जो सरकार कानून ले रही है उसका विरोध कर रहे हैं ये लोग, पेपर लीक का विरोध कर रहे हैं, बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही सवाल पूछ रहे हैं जो पीएम मोदी ने अपने चुनावी वादों के दौरान कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। काहे लिए आए हैं आप यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम तबलीना और मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर से आया हूँ। जिस तरीके के नाल आज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टूडेंट्स के जो उनके हित के नहीं, बाकी उनके खिलाफ जो भी नीतियाँ लाई हैं, आज उसी के मतलब जो है आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया की जितनी भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने इकट्ठे होकर जो है विरोध किया। और हमारे नेता जो है देश में राहुल गांधी जी वो भी आए हैं। चुनाव में इंडिया गठबंधन एक बना है, और क्या छात्रों के लिए इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आगे तक जाएगा? क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, हमें उन पर पूरा विश्वास है कि वो आगे भी स्टूडेंट्स के मसले जो बोले। मोदी आपकी सुनेंगे? पेपर लीक हो रहा है देश में, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अगर 2 मिनट के लिए नहीं भी सुनेंगे तो आने वाले समय में वो निकल जाएंगे गुजरात। जिस तरह से आंदोलन हुए देश भर में, किसान आंदोलन हुआ, सीएनआरसी का आंदोलन हुआ, आंदोलनों को सरकार ने कुचला है। देखो, मैं समझता हूँ कि 750 प्लस किसान जो है वो जो उन्होंने अपनी शहादत दी है। बड़े दुख से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक भी शब्द जो है उन किसानों के लिए नहीं किया है। आज पूछो उनके माओ को जाके, जिनके बच्चे जो है धरने पर गए थे और वापसी जो है उनकी लाशें आई थी। मैं समझता हूँ कि बड़ी लानत है इस सरकार पर। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? काव्य सैनी। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मेन मुद्दे यूजीसी ड्राफ्ट से रिलेटेड और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड है। क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में पहले मेनली जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट आते थे वो 4 सब्जेक्ट वो मेनली डिग्री करने आते थे और उसके बाद अपनी यूपीएससी वगैरह की कोचिंग्स के लिए आते थे। पर अब 2 सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, सेक वेक और एईसी करके। उनकी वजह से बच्चे तैयारी नहीं कर पाते और उन्हें बहुत मुश्किल होती है। बच्चे तैयारी कर भी रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरियां मिल रही है, तो ये पढ़ाई क्यों? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पेपर लीक के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने में लगे हुए हैं, पर मोदी जी हमारी सुनते नहीं हैं। क्यों नहीं सुनते हैं मोदी जी? क्या सुनते हैं? किसकी सुनते हैं मोदी जी? मोदी जी सिर्फ ये डीजे आरएसएस की सुनते हैं, एबीवीपी की सुनते हैं। उन्होंने हमारे किसी भी प्रोटेस्ट हो, चाहे वो इंडिया का मोदी जी कहते हैं कि हमें तो दुनिया सुनती है, वॉर रुकवा देते हैं। दुनिया में कौन सुन रहा है मोदी जी को? कहीं इज्जत तो होती नहीं है। अमेरिका इतना इज्जत दिया बुला के उनको। अच्छा, दिख गया था वो तो टीवी पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, क्यों आप इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे आज? इंडिया ब्लॉक के सारे संगठनों का कॉल था, या जितने भी छात्र संगठन थे, और उस कॉल का जो मुद्दा है वो एक है कि जो यूजीसी ड्राफ्ट अभी हाल में ही आया है उसको रोल बैक करना। ये ऐसा क्या है यूजीसी ड्राफ्ट में जिसके विरोध में आप लोग आए हैं? यूजीसी ड्राफ्ट में कई सारे इश्यूज हैं। पहला ये कि जितने भी स्टेट के वाइस चांसलर्स हैं या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स हैं, अब उनके लिए जो एक डिग्री है, एक जो क्वालिफिकेशन है, उसकी अनिवार्यता नहीं रह गई है। अब उस क्वालिफिकेशन में आप अगर इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो एक सोची समझी साजिश है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एक आइडियोलॉजी के, जो आरएसएस की आइडियोलॉजी से उससे पोषित जो आदमी होगा, अब वही जाके वहाँ का वाइस चांसलर होगा। जो ऑटोनॉमी, इस तरह की कोई घटनाएं अभी हुई हैं देश में जो आप बता रहे हैं? अभी मैं जामिया से हूँ और जामिया के जो वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं वो एबीवीपी के मेंबर रहे हैं, और आने के बाद उन्होंने 17 स्टूडेंट्स को सस्पेंड किया, और उन सस्पेंडेड स्टूडेंट्स में से मैं हूँ, जिनके ऊपर एफआईआर भी किया गया, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया गया था, तब जाके सस्पेंशन हमारा रिवोक हुआ।
तो उसका ताज़ा क्या क्या एग्जाम्पल क्या क्या नाम है आपके वाइस चांसलर का और क्यों आपको सस्पेंड किया गया, ये समझना चाह रहे हैं। जामिया के जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम मजहर आसिफ है, और जो सस्पेंशन का कारण था कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए हम 17 स्टूडेंट्स को वहाँ से डिटेन करवा दिया गया पुलिस के थ्रू। तो कैंपसेस में कैसे दिल्ली पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू प्रेशर बनाया जा रहा है और कैंपस को मिलिटराइज कर दिया गया है पूरी तरीके से। आप कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। ऐसा सिर्फ जामिया में नहीं हो रहा है। जेब में कलम है और जो आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में भगवाकरण बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम देख रहे हैं कि मतलब सीबीएसई का सिलेबस रीराइट किया जाए। सीबीएसई में जो आरएसएस की आइडियोलॉजी के आते हैं उस तरह का सिलेबस घुसाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बैचलर्स का जो प्रोग्राम है, बैचलर्स का प्रोग्राम में भी अब तमाम तरह का चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मनुस्मृति लेके आ रहा है पढ़ाने के लिए, मनुस्मृति को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि सावरकर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिसका कोई एक भी हिस्सा नहीं था आज़ादी के आंदोलन में, अभी उसको एक महावीर बोल के आप सामने लेके आ रहे हो, बट वो कुछ और नहीं है, माफी वीर है ना। और बात यह है कि ये जो एजेंडा है शिक्षा में बदलाव लेने का एजेंडा है, वो आरएसएस संघ का एजेंडा है, जो अभी शिक्षा में पुश हो रहा है, वीसीज के थ्रू पुश हो रहा है, प्रिंसिपल्स के थ्रू पुश हो रहा है। शिक्षा संस्थानों में सीबीएसई का सिलेबस ही रीराइट हो रहा है। अच्छा, ये सरकार ये सब चीज़ें कर रही है। आप देखेंगे महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का विवाद चल रहा है और उस पे जो पूरा मुद्दा बनाया गया देश भर, इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ जहाँ बेरोजगारी महंगाई है और दूसरी तरफ कब्र, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, इनकी बातें हो रही हैं। इसका एक ही मकसद है, यह है सांप्रदायिकता के माहौल जो फैला रहे इस देश में, वो काम कर रहा है इस सरकार को मतलब ही नहीं है कि कितना जॉब्स है, कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, कितने शिक्षा के संस्थान है, उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि लोगों को बांटो, जाति और धर्म के आधार पे बांटो और फिर उनका वोट लेने के लिए, उनका वोट से सत्ता में आने के लिए ये सब करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, हम दुनिया को राह दिखा रहे हैं, हम वॉर रुकवा देते हैं, हमारी बातें दुनिया सुनती है, इसको कैसे देखते हैं? कहाँ है? बेरोजगारी इतना बढ़ गई है, इतना 90% की जो सैलरी है या इनकम है इतना कम है, 20,000 से भी कम है। मतलब आप देख रहे हैं कि गरीबी जो बढ़ते जा रहे हैं इस देश में, आप डेटा को फर्ज करके, डेटा को अलग करके आप दिखा रहे हैं कुछ और। मतलब आप दिखाने के लिए या बोलने के लिए काफ़ी कुछ बोल सकते हो, बट काम करने वाले या काम में बदलाव लेके आने के लिए आपका सरकार बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया है। तो यही कहानी है कमोवेश तमाम छात्रों की। इनका कहना है कि रोजगार मिल नहीं रहा है, शिक्षण संस्थानों में भगवाकरण बढ़ रहा है। जिस तरह से सौरभ ने अपनी दर्दनाक दास्तान बताई कि 17 छात्रों को वहां से निलंबित कर दिया गया था, फिर इन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा और इन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले देश भर के तमाम संगठनों के छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी बात को ये मोदी सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का क्या कुछ असर सरकार पे पड़ता है, क्या जो यूजीसी ड्राफ्ट कानून नया आ रहा है उस पर सरकार कुछ विचार करती है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम आंदोलन देश भर में हुए हैं जिन्हें सरकार ने अनसुना कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इन छात्रों की बात राहुल गांधी के आ जाने से कितनी मुखरता तक सरकार तक पहुंचती है। मैं अनुराग सिंह, दिल्ली के जंतर मंतर से केशव के साथ।